अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम दाऊद साहब आज फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज फिर एक ख़ास मौजू आपके पेश नज़र रखने की चाहत हुई, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि हर घर में अगर 4 सदस्य हैं तो कम से कम 3 बीमार हैं। अगर 3 सदस्य घर में हैं तो 2 बीमार हैं। कमाने वाले कम हैं और बीमार इंसान ज़्यादा हैं, और हर घर में सबसे ज़्यादा बीमारी की परेशानी बढ़ते जा रही है। तो इसके तहत लोगों को जानकारी देने के इरादे से आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा, आज के माहौल में सर्वे किया, तो ये बढ़ती बीमारी किस वजह से बढ़ रही है, इस पे जब मैंने गौर फिक्र किया, रिसर्च किया, तो जो मुझे पता चला वो मैंने सोचा कि आप सब लोगों को बताऊं और उस बात से आपको जागरूक करूं। तो देखिए, आज हर घर में सुबह उठने के बाद हर घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो सबसे पहले चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चाय जो है, इसको मैं कहता हूँ स्वीट पॉइजन या फिर मीठा जहर, क्योंकि चाय पीने के बाद दूध की हर बीमारी पैदा होने के लिए यही कारगर है, यही उसकी जड़ है, यही उसकी बुनियाद है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम तो बचपन से चाय पीते आ रहे हैं, हमारे घर में सभी चाय पीते आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बात से मैं आप सबको आगाह करूं कि यही चाय जो है हर घर में बीमारी का जड़ बनते जा रही है। तो आप पूछेंगे ये कैसे? तो देखिए, हर इंसान को कमजोर बनाने के लिए सबसे चीज जो जिम्मेदार चीज है वो है कैल्शियम। कैल्शियम अगर हमारे शरीर में से कम हुआ तो हमारे हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे नसों में भी प्रॉब्लम आ जाता है, और हमारे जिस्म में भी कमज़ोरी आ जाती है। सबसे मेन कारण इसमें कैल्शियम का। तो ये कैल्शियम कम होने के लिए चाय जिम्मेदार कैसे? तो देखिए, जब हम चाय पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है। जब गैस बनती है तो हमारा शरीर जो है ये गर्म होने लगता है, यानी कि हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है और कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है। इसलिए चाय क्या करती है, पित्त बढ़ाती है और कैल्शियम को कम करती है। जब हमारे शरीर से कैल्शियम कम होने लगता है तो हर बीमारी जो है पनपने लगती है। जैसे कि सबसे पहले एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, उसके बाद जो है भूख कम लगना, हजम नहीं होना, और जो है यानी लैट्रिन की समस्या जिसको हम कब्ज की शिकायत कहते हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 पाइल्स होना, किडनी स्टोन होना, थायराइड होना, ऐसे अलग अलग बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इन सब की जो मेन वजह है, ये हर घर में जो पी जाने वाली यानी पीने वाली जो चीज़ है, जो दूध की चाय, वो सबसे अहम यानी इसकी जड़ है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, उसके बाद आधा घंटा छोड़ के नाश्ता करें। नाश्ते में आप घर में जो पकी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि यानी कि जो भी शिरा है, कांदा पोहे है या उपीट है, जो भी बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, यानी कि गेहूं की रोटी है, जवारी की रोटी है, चावल है, ये अच्छी ग़िज़ा को खाया करो सुबह। सुबह का खाना अच्छा होना चाहिए। अगर उसके जगह हम चाय पी रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमें जो ग़िज़ा चाहिए वहाँ हम चाय पीकर हम हर बीमारी को न्योता दे रहे हैं। तो इसलिए चाय से बचो, और हमें हेल्दी रहने के लिए उसके बदले में क्या करना चाहिए ये भी मैं आज बता रहा हूँ। कम से कम आप सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालोगे तो ये भी एक बेहतरीन अमल है तंदुरुस्त रहने का। अगर उसमें गर्म पानी में अगर आप 3 या 4 बूंदे नींबू के डाल दें, नींबू का रस कहते हैं, या नींबू निचोड़कर उसके 2-4 बूंदे गर्म पानी में 1 गिलास डालकर पीते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। अगर आपके घर में अच्छा शहद है तो 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी में डालकर पिया करो डेली। तो उससे भी आपका हजमा भी दुरुस्त रहेगा, आपके जिस्म में से कैल्शियम की मात्रा कम नहीं होगी और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे।
अभी ये भी मुमकिन नहीं है। दूसरा उपाय हकीम साहब बताइए, ये भी लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूँ, आप चाय की जगह काढ़ा इस्तेमाल करिए। चाय की जगह काढ़ा इस्तेमाल करिए। वो काढ़ा क्या करना है कि देखिए, एक गिलास पानी लो, उसमें एक अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा कूट के डालो, एक दालचीनी का टुकड़ा उसको भी मोटा मोटा कूट के डालो, और उसमें 2 या 3 काली मिर्च डालो, और मीठा गुड़ डालो, और चाय की तरह ही उसको पकाओ, लेकिन उसमें दूध मत डालो। बस उसको छान कर पियो। हर दिन ये अमल करो, 1 से 2 टाइम पियो। देखेंगे आपके तबीयत में सुधार हो रहा है। तो आपको जो है हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ये जो अमल बता रहा हूँ, इस पर अमल करिए और हमेशा तंदुरुस्त रहिए। यही मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। शुक्रिया।